अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल फ़लूदा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं कस्टर्ड फ़लूदा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं और गर्मियों में ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कस्टर्ड बनाकर रेडी कर लूँगी। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, फ्लेम हमारा ऑफ ही है। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मैं कॉफ़ी मग से, आप देख सकते हैं, कप नहीं कॉफ़ी मग है ये। तो करीब अगर आप वज़न से देखें तो ये आधे लीटर से भी थोड़ी कम होगी दूध। तो फुल क्रीम दूध है ये। तो फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल कीजिए, डेज़र्ट में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो दूध को डालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है ये। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दूध की क्वांटिटी भी कम ली है। तो इस क्वांटिटी में 1 टीस्पून बिल्कुल सफिशिएंट होता है। 1 टीस्पून से ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कस्टर्ड हमारा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जो कि फ़लूदा में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को चलाते हुए मैं पका रही हूँ। तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी मैं उसी टीस्पून से, उसी खाने के चम्मच से मैं 4 चम्मच मैंने चीनी डाला। तो चीनी डालने के बाद अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से बराबर से चलाते हुए कुक करना है हमें। और फ्लेम बिल्कुल हमें यहाँ पर लो रखना है, क्योंकि हमें कॉर्नफ्लोर का कच्चापन को दूर करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ बॉक्स में रखती हूँ। मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह मैं लिंक कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स अगर पहले से मौजूद होते हैं तो हमें डेज़र्ट बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और बहुत इवनली कटे होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। तो मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून जैसा ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो आपकी मर्ज़ी हो, ड्राई फ्रूट्स हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो जब कस्टर्ड हमारी बहुत अच्छे से ठंडा हो गई थी तब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें डाला है, करीब 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। और वनीला एसेंस डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब मैं इसे किसी अच्छे से फैले हुए कंटेनर में मैं इसे निकाल रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि फ़लूदा में हमें हर चीज़ चिल्ड चाहिए। तो अब मैं उसी फ्राई पैन पे मैं सेवइयों को बनाकर रेडी कर लूँगी, फ़लूदा की सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉफ़ी मग पानी डाला। तो पानी आप अंदाज के मुताबिक डालें, जितना आप सेवई ले रहे हैं तो आप पानी सफिशिएंट डालिएगा, ताकि सेवइयाँ अच्छे से उसमें डूब जाएं। तो मैं सेवइयाँ कम ले रही हूँ, इसलिए मैंने कम ही पानी डाला है। तो पानी में जब उबाल आ जाए तभी आप सेवइयों को डालेंगे। आप पहले पानी ठंडे पानी में सेवइयों को बिल्कुल मत डालिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सेवइयों की स्ट्रैंड ली थी। तो मैंने उस स्ट्रैंड को तोड़ा नहीं है बीच से, उसे चूर नहीं करना है, हमें बिल्कुल लंबाई में रखना है, क्योंकि फ़लूदा का सेवई काफ़ी खिला खिला और लंबाई में होता है। तो इस तरह से मैंने बहुत केयरफुली उसे डाला था। और डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से चला रही हूँ। तो आपको यहाँ पर इस स्टेज में हटना नहीं, क्योंकि फ़लूदा की जो सेवइयाँ होती हैं काफ़ी बारीक होती हैं, तो वो तुरंत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, ओवर कुक करने से ये बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसे ड्रेन आउट कर लूँगी। तो मैं छन्नी की हेल्प से मैं इसे छान रही हूँ। और छानने के बाद तुरंत से मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए, ताकि सेवइयाँ ओवर कुक ना हो और आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब मैं इसे किसी अच्छे से कंटेनर में निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं तुरंत से इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि सेवइयाँ खिली खिली रहें। तो अगर आप इंस्टेंट फ़लूदा बना रहे हैं तो आप एक साथ कस्टर्ड में ही सेवइयों को डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह से करने का मकसद मेरा ये है कि गर्मियों का सीज़न है और कोई गेस्ट आए तो इस तरह से बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो सेवइयाँ आपकी खिली खिली रहेंगी। 2 से 3 दिन तक आप फ्रिज में से इस तरह से रख सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ में लाना हो तो बस आप इसका डेली आप इसका पानी चेंज करते रहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ सब्जा की सीड को सोक कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सोक करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी सब्जा की सीड मेरे पास सोक किए हुए हैं। मैं उसे भी फ्रिज में स्टोर रखती हूँ। तो सब्जा की सीड को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तुक मलंगा कहा जाता है, तुक मरिया या बेजल सीड कहा जाता है। तो आप इसे सोक करेंगे तो ये काफ़ी अपने क्वांटिटी में 3 गुना हो जाती है फूल कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने करीब 50 ग्राम सब्जा सीड्स को सोक किया था। तो ये पूरी एक बॉक्स भर कर हो गई। तो मैं इस तरह से करके फ्रिज में रखती हूँ। तो अब हमें सब चीज़ों को असेंबल करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जेली बना कर रखा है। जेली की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और यहाँ आइसक्रीम है, आइसक्रीम की भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, कस्टर्ड आइसक्रीम की, तो मैं लिंक डाल दूँगी उसकी भी।
तो अब सारी चीज़ें रेडी है और सारी चीज़ें चिल्ड हैं, तो अब हमें सिर्फ असेंबल करना है। तो फ़लूदा को जब हम असेंबल करते हैं, यानी कि उसे जब हम सर्व करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसे बहुत अच्छे से अरेंज करना होता है, तब उसका लुक बहुत निखर कर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन कलर की जेली ली है। तो जेली की भी वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी, होममेड जेली किस तरह से बनाते हैं। तो बिल्कुल मार्केट की तरह जेली बनकर तैयार होती है। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जेलेटिन पाउडर मार्केट से बनाकर, उसके पाउच में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप जेली सेट कर लीजिएगा। तो जेली भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से रेड जेली आप देख सकते हैं घर में कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। मैंने इसे घर पर ही बनाया है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। तो ग्रीन और रेड जेली भी हमारी रेडी है, देखिए कितनी शाइनी और कितनी सॉफ्ट है। तो अब हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के कप्स ले लिए हैं। तो कप्स में सबसे पहले मैं डालूँगी रोज़ सिरप। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो आपको जिस तरह का डेकोरेशन चाहिए आप उस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। तो मैं सिंपली स्पून की हेल्प से डालकर और उसे स्प्रेड कर ले रही हूँ। तो बहुत अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सेवइयाँ। तो सेवइयों के बारे में अगेन मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 3 से 4 दिनों तक बहुत अच्छे से रहती है फ्रिज में। बस आप ध्यान रखें कि आप डेली आपको इन सेवइयों के पानी को चेंज करना होगा। तो बहुत अच्छे से सेवइयों के पानी को निचोड़ते हुए आप इसमें डालिए। तो फ़लूदा में बहुत ज़्यादा सेवइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा आप इसे ओवरफिल मत कर दीजिएगा। तो करीब आप देख सकते हैं मैं 1 से 2 टेबल स्पून के अंदाज के मुताबिक मैं सेवइयाँ को डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं पानी में डालने से सेवइयाँ आपस में चिपकी नहीं हैं, काफ़ी खिली खिली हैं और बिल्कुल लंबाई में हैं। तो आप सेवइयों को तोड़िएगा नहीं। तो इस तरह से मैं रोज़ सिरप डालने के बाद आप देख सकते हैं मैंने पहले सेवइयों को डाला और सेवइयों को भी मैंने डाल लिया है। सेवइयों को डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड का मिक्सचर। तो कस्टर्ड का मिक्सचर को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें चिल्ड होनी चाहिए, हमें इसे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखना है। तो चिल्ड होते होते वक्त कभी कभी कस्टर्ड काफ़ी थिक हो जाता है, तो आप कस्टर्ड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो कस्टर्ड है वो किस तरह का कंसिस्टेंसी में है। तो देखिए इस तरह का रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अगर आपका कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध डालकर डाइल्यूट कर लीजिएगा इसे। तो इस तरह से अलग अलग बनाकर रखने से हमें आसानी हो जाती है गेस्ट को सर्व करने में। और जो आप इंस्टेंट फ़लूदा बनाएंगे तो वो आपको क्विक सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसमें सेवई जो है वो सौगी हो जाती है और बिल्कुल बैटर को वो थिक कर देती है, बिल्कुल चपचपा सा हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का बैटर भी डाल दिया है। कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं इसमें सब्जा सीड डालूँगी। तो सब्जा सीड आप अपने अंदाज़ के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको पसंद हो। तो चूँकि मैंने यहाँ पर कंटेनर काफ़ी छोटा लिया है, जो हमारा सर्विंग ग्लासेस से छोटा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। तो डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर है, आप किस तरह सजाना चाहते हैं। तो तुकमलंगा डालने के बाद अब मैं इसमें जेली डाल रही हूँ, ग्रीन और रेड जेली। तो आप देख सकते हैं ये जेली कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, मार्केट से भी बेहतर जेली है। तो अब डालने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इसमें इस आइसक्रीम डाल चुकी हूँ। तो ये कस्टर्ड आइसक्रीम है, इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड की थी, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से ही थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम डाल दी थी, आपको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वाइजैक में जहाँ मैं अभी रह रही हूँ काफ़ी गर्मी है और मेरा किचन भी काफ़ी गर्म था। तो आइसक्रीम बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सर्व कर रही थी। तो आइसक्रीम डालने के बाद आप देख सकते हैं वो कितने जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आइसक्रीम डालने के बाद अगेन मैंने तुकमलंगा डाला इसमें, सब्जा सीड, और फिर से मैंने इसमें डाला ग्रीन और रेड कलर की चेरी, और मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट से। तो इस तरह से हमारा फ़लूदा रेडी है। तो आपको मैं सब्जा सीड के बारे में भी बता दूं कि आप अगर 4 से 6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल आप 1 टेबल स्पून सब्जा सीड को सोक कीजिएगा। वो फूल कर बिल्कुल हाफ ग्लास हो जाती है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो मैं समर सीज़न में ज़्यादा ही सोक करके रखती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे समर ड्रिंक्स में उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से अगर सारी चीज़ें आप बनाकर पहले से फ्रिज में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फ़लूदा बनाना, और जब आपका मर्ज़ी करे आप इंजॉय करें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।